हेलो एवरीवन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 3 इसका टॉपिक है, मतलब इस वीडियो में आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन हैज़ थ्री पार्ट्स में साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। पर जब हम इसका डिवीज़न करते हैं तो हम इसका 2 पार्ट्स में डिवीज़न करते हैं। साइटोन का दूसरा नेम है सेल बॉडी और इसका नेम बोलते हैं सोमा, ठीक है। और सेकंड होता है न्यूराइट्स। न्यूराइट्स को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक तो डेंड्राइट्स एंड सेकंड इज एक्सॉन। तो किसी भी तरीके से इसको दिखा सकते हो कि न्यूरॉन के 3 पार्ट्स साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, या पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो फिर इसको सब डिवाइड कर दो। तो ये जो साइटोन या सेल बॉडी, इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो न्यूरोप्लाज्म में न्यूरोफाइब्रिल्स, जो कि इम्पल्सेस को ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स। ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं जिनको निसिल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही पार्ट हैं और कुछ इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं। क्योंकि इससे पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो इसका सेंट्रियोल है वो सेंट्रियोल इन सेल्स में नहीं होता, जिससे ये डिवाइड नहीं करती हैं कभी भी। तो वो सेंट्रियोल क्या बना देता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो इसको मतलब जो इसकी शेप है एज सच रहे। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको हार्डनेस यहाँ पर ये प्रोवाइड करती हैं। साइटोन से बहुत सारी ये प्रोसेसेस निकल रहे हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और एक लार्ज प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। डेंड्राइट्स को रिसीविंग प्रोसेस, ये सेंसेशन को मतलब किसी भी सेंसेस को ये सेंस ऑर्गन से लेकर साइटोन की तरफ मूव करते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं एफेरेंट प्रोसेस। डेंड्राइट को क्या बोलते हैं, एफेरेंट प्रोसेस। अभी मैंने बताया साइटोन के पास निसिल्स ग्रेन्यूल है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट हैं, तो इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस, तो यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। डेंड्राइट्स का जब स्ट्रक्चर देखोगे उनमें भी साइटोप्लाज्म में निसिल्स ग्रेन्यूल्स हैं, तो वो भी प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। बट एक्सॉन का स्ट्रक्चर जब तुम देखोगे तो इसके साइटोप्लाज्म में निसिल्स ग्रेन्यूल्स नहीं हैं। ये अपना इनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो किससे लेंगे, ये साइटोन से, ठीक है। इसमें साइटोन के जिस पॉइंट से एक्सॉन निकल रहा है उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलक। क्या बोलोगे, एक्सॉन हिलक। ये एक्सॉन लॉन्ग प्रोसेस है और ये प्रोसेस जो है मोटर प्रोसेस, जैसे मैंने एफेरेंट बताया, ये इफेरेंट प्रोसेस। क्योंकि ये सेंसेस को या इम्पल्सिस को कह दो, इम्पल्सिस को अवे फ्रॉम दी साइटोन से दूर ले जा रहा है, ये अवे फ्रॉम साइटोन। और एक्सॉन की जो एंडिंग है, ये ब्रांच्ड पोर्शन है, इनको एक्सॉन टर्मिनल या टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। टीलोडेंड्रिया के जो ब्रांचेज हैं ये, इनके पॉइंट मतलब थोड़े नॉब लाइक हैं, इनको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। ये साइनेप्टिक नॉब अब सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट से साइनेप्स करते हैं, ठीक है। अब एक्सॉन मतलब ये नर्व फाइबर, ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड का मतलब कि इनमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं श्वान सेल्स। ये श्वान सेल्स का काम है माइलिन शीथ बनाना। तो यहाँ पर ये माइलिन शीथ मतलब अलग से तुम डायग्राम देखोगे तो माइलिन शीथ इस टाइप से बनती हैं। ये माइलिन शीथ बनती हैं सेल से। तो माइलिन शीथ में 2 माइलिन शीथ के बीच में गैप रह जाता है, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, क्योंकि ये इंसुलेटरी बनाता है। तो यहाँ पर अगर मान लिया आयंस का फ्लो करना है तो आयंस के फ्लो के लिए तो बिल्कुल ही गैप नहीं बचेगा, तो इस मतलब स्पेस ही नहीं है, तो इसके बीच बीच में छोटे छोटे गैप होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, ये गैप होते हैं, उनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। जहाँ पर आयनों का एक्सचेंज, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, जब नर्व इम्पल्स में पढ़ोगे तो वो एक्सचेंज इन्हीं पॉइंट से होता है, ठीक है। उसको सॉल्टेटरी ट्रांसमिशन, उछल कर नोड टू नोड जो ट्रांसमिशन होगा उसको बोलते हैं सॉल्टेटरी ट्रांसमिशन। तो ये श्वान सेल्स जिन नर्व फाइबर्स के सराउंड माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रही हैं उन्हें माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और कुछ श्वान सेल्स है मतलब कभी कभी ये श्वान सेल्स ऐसी होती हैं कि जो नर्व फाइबर के सराउंड माइलिन शीथ नहीं बनाती। जैसे कि मान लिया सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में जितने नर्व फाइबर होते हैं नॉन माइलिनेटेड,
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। और बाकी हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, माइलिनेटेड। तो इस तरीके से कभी कभी इनकी साइड की ब्रांच भी निकलती है जिसको कोलेटेरियल ब्रांच भी बोलते हैं। अब एक चीज़ इस वीडियो में ये भी बतानी है मुझे कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में फर्स्ट होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर, यूनिपोलर, सेकेंड, थर्ड इज स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, और एक होता है बाईपोलर, और एक इसमें है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर, नॉन पोलर का मतलब जिनकी कोई पोलैरिटी नहीं है, जिनसे कोई भी प्रोसेस, मतलब किसी भी तरीके के कोई प्रोसेस ये अराइज ही नहीं हो रहे हैं। फाइलम नाइडेरिया में, हाइड्रा में इसी तरीके के हैं। यूनिपोलर जिसमें केवल सॉरी ये मैंने यहाँ ये बाईपोलर का बना दिया है। यूनिपोलर का मतलब कि जैसे ये साइटोन है, साइटोन से केवल एक एक्सॉन ही अराइज हो रहा है, ये यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर कि साइटोन से एक प्रोसेस तो अराइज हो रहा है पर ये दो इसकी ब्रांचेज हो रही हैं, एक सेंसेस को गेन करने का काम और दूसरे का फंक्शन होता है मोटर कि इम्पल्सिस को भेजने का काम, पर निकल तो एक ही रहा है, जो फंक्शन दोनों हो रहे हैं इसमें, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर। ये नॉन पोलर, यूनिपोलर सेकेंड, थर्ड होता है स्यूडो यूनिपोलर। जब स्पाइनल कॉर्ड में जो दो रूट होती हैं, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट, तो डॉर्सल रूट के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे होंगे, स्यूडो यूनिपोलर। ब्रेन के कुछ सेल्स में जो न्यूरॉन होंगे वो यूनिपोलर। बाईपोलर का मतलब जैसे मान लिया ये साइटोन, साइटोन से एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन, जब ये अराइज हो रहा है इसको बाईपोलर बोलते हैं, और ये न्यूरॉन हमारी आइज की रेटिना में है। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो तुम्हारे सामने डायग्राम जो बना हुआ है ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। तो इस वीडियो में ये सारा न्यूरॉन्स के बारे में है और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे ये एक्सॉन हिलक, नोड ऑफ रेनवियर, निसेल्स ग्रेन्यूल का क्या फंक्शन है, निसेल्स ग्रेन्यूल। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कुछ सेल्स के अंदर जो सेरिबेलम होता है ब्रेन का पार्ट, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम, इनके वहाँ पर जो न्यूरॉन्स होती हैं उनका साइटोन फ्लास्क शेप होता है और उसको बोलते हैं, मतलब उन सेल्स को वहाँ पर बोलते हैं परकिंजे सेल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको क्या बोला जाता है, पुरकिंजे सेल्स, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का नर्व इम्पल्स कराना है मुझे वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।